नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। वैष्णो देवी कॉलेज मुअम्मा, तलबा ने नेट का इम्तिहान पास किया और उनके पास मेरिट है। उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी के बारे में सोचने की ज़रूरत। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इन्हें घरों के करीब मेडिकल कॉलेज में जगह दी जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। डायरेक्शन खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थीं। बाज़ाब्ता हमने इस पे बात की है और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्ज़ाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है। इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी ज़िम्मेवारी है और इनको जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पे भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज़ हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते। अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहाँ अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। पहले तो मुझे बताइए, इंस्पेक्शन किया किसने? और अगर किया था तो पास कैसे हुआ? ये लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल कर नहीं रहे हो। आपको पहले तो उस यूनिवर्सिटी के जो उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया तो वो इंस्पेक्शन में पास क्यों नहीं हुआ? फिर तो ये और अफसोस की बात है। इस यूनिवर्सिटी को हेड कौन करते हैं? यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन हैं? कहीं ना कहीं आपको उनसे भी फिर सवाल करना चाहिए। मेरे यहाँ तो आप पहुँच जाते हो सवाल करने के लिए, ज़रा वहाँ भी डेरा जमा के सवाल करिए ना कि अगर आज बीजेपी इस बात पे खुश है कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो इसके लिए कसूरवार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? क्योंकि चलिए इन 50 बच्चों को हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो आगे जाके नुकसान हुआ है बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। सियासत जमहूरियत का नागुज़ीर हिस्सा, लेकिन इसे कभी भी तालीम की कीमत पर नहीं खेलना चाहिए। तालीम को सियासत और फ़िरकावाराना ख़यालात से बालातर रहना चाहिए। मुतासरा तलबा को करीबी मेडिकल कॉलेजों में जगह दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब या इलाके की बुनियाद पर कभी इम्तियाज़ नहीं बरता। सकीना उम्मीद करते हैं कि नए कॉलेज मिले ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एडमिशन मिले, वो क्वालिफाई नीट करके वहाँ अपनी डॉक्टरी करे और जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इलाज करने के लिए मिला। ये तो पहली बार मैंने हिस्ट्री में सुना है कि कॉलेज को कैंसिलेशन पे कोई पार्टी जो है, बीजेपी वाले जो है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है और मुझे लगता है ये शायद क्या है, उनको फ्रस्ट्रेशन है या क्या है, लेकिन जिन बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है उनको आप किसी कॉलेज में एडमिशन देते हो और बाद में आप कहते हो कि ये मजहब के नाम पे एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। ये मजहब के नाम पे एडमिशन नहीं था, न किसी ने उनके ऊपर कोई रहम किया हुआ था। उन्होंने नीट क्वालिफाई किया था, काबिल बच्चे थे और उनको एडमिशन दिया गया है। अब आपने वो कॉलेज कैंसिल करवाया जहाँ जम्मू कश्मीर के कई बच्चे
कल डॉक्टर बन सकते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इलाज कर सकते थे। उस चीज़ को आपने ख़त्म करवाया, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप तालीम के ऊपर पॉलिटिक्स करते हो। डॉक्टर बनना जो है, जब कोई डॉक्टर बनता है वो ओथ लेता है कि मैं कभी मजहब की बुनियाद पे किसी का इलाज नहीं करूँगा, मैं एक इंसान के बुनियाद पे इलाज करूँगा, चाहे मेरे पास हिंदू आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे सिख आए। डॉक्टर ने कभी पेशेंट को मजहब नहीं पूछा है, बल्कि एज पेशेंट समझकर उन्होंने इलाज किया है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि जितना जल्दी हो सके उन बच्चों को, जो बच्चे मेंटली डिप्रेस है, डिस्ट्रेस में है, पिछले 4 महीनों से उनको टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। उन बच्चों की क्या गलती है? बेचारों ने नीट क्वालिफाई किया, अपनी काबिलियत से किया और उनको वहाँ पे एडमिशन दिया गया है। पता नहीं ये लोग किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो मैंने पहली बार देखा। हमारी जमात ने कभी इस तरह की पॉलिटिक्स को अलाउ नहीं किया है। शेर कश्मीर ने हमेशा यही नारा दिया है, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, और आज भी हम उसी नारे को लेके आगे चला रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने कल सेक्रेटरी को कहा है कि जल्दी से प्रपोजल पुट अप करके इन बच्चों को, जिनको परेशान किया गया है, काबिलियत के तौर पर एडमिशन मिला है, जिनको टारगेट बनाया गया है, जिनके ऊपर सियासत की गई है, और उनको हम कोशिश करेंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि डोर स्टेप्स पे उनको जो है, जहाँ पे उनके नज़दीक से नज़दीक कॉलेज हो, वहाँ उनको एडमिशन दिया जाए, ताकि वो ये परेशानी से बाहर आके MBBS की पढ़ाई को आगे ले सके। कौम अपने खुद मुख्तियारी से मुतल्लिक मसाइल पर वाज़ेह और मजबूत पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। आनजहानी लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार जैसी शख्सियात हुकूमत के लिए एक तहरीक, अवाम हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार और खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं तो जनरल सिन्हा के नज़रियात से सीखे। राजनाथ सिंह। चिले कलान के तेवर इंतहाई सख्त, शबाना दर्ज हरारत में काफ़ी तंजली। वादी के पेशतर इलाकों में रवा मौसम की सरतरीन रात गुजरी। श्रीनगर में -5.1 डिग्री, गुलमर्ग में -9.2 और पहलगाम में -8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। ऑलरेडी फोरकास्टेड था कि टेम्परेचर जो हैं गिरने के चांसेस हैं लगभग 10 जनवरी तक, तो टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखा गया है सिंस लास्ट 3-4 दिनों से, और कमिंग डेज में भी अभी फॉल के चांसेस हैं, 1-2 डिग्री फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं। तो ये फॉल जो है जनरली आपका जब भी नॉर्दर्ली विंड्स, नॉर्थ से जो ड्राई एंड कोल्ड विंड्स प्रिवेल करते हैं, तो उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती है, खासकर दिसंबर जनवरी के महीने में। तो ये नॉर्दर्ली विंड जो है अभी नेक्स्ट 3 दिन तक प्रिवेल करेंगे, तो इस वजह से जो है ठंड फिर से बढ़ने के चांसेस हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैली या जम्मू डिवीजन में भी। और अभी ड्राई वेदर जो है जनरली रहेगा, कमिंग डेज में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है। और इन बिटवीन खासकर अभी 15-16 के बीच में एक फीबल WD है, फिर 19-20 के आसपास एक फीबल WD है, और इसी तरह फिर 22nd 23rd के आसपास भी एक फीबल WD है। तो हल्की फुल्की बर्फबारी और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड, चांसेस बहुत ही कम है बारिशों के भी और बर्फबारी के भी। कोई ऐसा हैवी सिस्टम नहीं है, कोई इम्पैक्टफुल WD फिलहाल अप्रोच नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो है फिलहाल मौसम जो है मजमूई तौर पे 21 शाम तक जो है अमूमन ड्राई रह सकता है। ऐसे फ्रॉस्ट या कुछ एक सरफेस लेयर्स पे थोड़ा आइसी कंडीशंस बन सकती हैं, लेकिन जो कुछ लोगों का कहना है कि जो मेजर वाटर बॉडीज हैं, खासकर डल की बात करें तो यहाँ पे आइस लेयर बनेंगे नहीं, यहाँ काफ़ी मुश्किल है अभी इस साल। और क्योंकि अभी -6 भी अगर टच होता है नेक्स्ट कमिंग 1-2 दिन में, तो थिन लेयर ऑफ जो स्लाइस होते हैं, खासकर जो जहाँ पे धूप नहीं लगता है उन जगहों पे हो सकता है, बाकी एज सच चांसेस बहुत कम है। फिर जनरल पब्लिक, खासकर बच्चे, बुजुर्ग या जिनको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं कि सुबह शाम ठंड के टाइम जो है आप कम निकला करें, और उसके साथ साथ अपने आप को प्रॉपरली कवर करें, खासकर नोज या माउथ का जो पोर्शन है, और ठंड से बचें। और उसके साथ साथ जो फ्लूइड्स वगैरह खासकर डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड है, नीम गर्म पानी या बाकी जो फ्लूइड्स हैं उसको गर्म करके ले लें। और उसके साथ साथ जम्मू डिवीजन में भी अभी फॉग जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो कमिंग डेज में भी नेक्स्ट 5 दिन के लिए जो है फिलहाल कंटिन्यू रह सकता है। तो कुछ एक जगहों पे जो है डेंस फॉग जो है रहेगा, तो जो ट्रैवल करना चाहते हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर सुबह शाम, वो बिल्कुल एहतियात करें। ऐसे में विजिबिलिटी पुअर होने के कारण कभी कभार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो बिल्कुल खास ख्याल रखें इन चीज़ों का।
یوم جمہوریہ جموں میں لیفٹنٹ گورنر مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے. سرکاری ڈیوٹی کے حصے کے طور پر 26 جنوری کی تقریب اور پیڈنگ ریٹائرڈ تقریب میں شرکت کریں. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے اپنے عملے کو ہدایت. جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تازہ سرکولر جاری. آپریشن سندور نے اس پیغام کو تقویت بخشی: زندگی صرف پیسہ کمانا یا ذاتی کام نہیں بلکہ ملک کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. فضائیہ سربراہ. کٹھوعہ جنگلات میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین مختصر گولیوں کا تبادلہ. سیکورٹی فورسز کا اہلکار زخمی. جنگلات میں وسیع پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری. جنگلات میں موجود دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری. اضافی کمک پہ طلب. IGP جموں. ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کو تسلیم نہ کیے جانا قابل تشویش. یہ اقدام ناانصافی اور قوم کے لیے بڑا دھچکا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر کاسی گنڈ میں جموں سرینگر شاہراہ پر سیکورٹی بڑھا دی گئی. گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل تیز. مسافروں سے بھی پوچھ تاچھ. منڈی پوچھ میں منی بس الٹ گئی. ڈرائیور کنڈکٹر سمیت 10 افراد زخمی. علاج کے لیے اسپتال منتقل. غیر رجسٹرڈ ہوم اسٹے اور گیسٹ ہاؤسز کے خلاف کارروائی. ہمہامہ بڑگام میں 6 کے خلاف پولیس کی کارروائی. جرمانہ بھی عائد. لکڑی اسمگلنگ کے خلاف تیز رفتار اور مربوط کارروائی. کھادربل میں گاڑی کے ساتھ غیر قانونی لکڑی ضبط. اسمگلر گرفتار. سوپور میں ہٹ اینڈ رن کے 2 معاملات پولیس نے کیے حل. ملوث ملزمان کی شناخت اور گرفتاری. مزید تفتیش جاری. اور آخر میں یہ خبر کہ سرینگر کے شہر خاص پاندھان نوہٹا علاقے میں ایک رہائشی مکان سے اچانک آگ نمودار ہونے کے نتیجے میں مزید 2 رہائشی مکانات بھی خاکستر. اطلاع کے مطابق یہ آگ دوپہر 4:30 پر نمودار ہوئی. اگرچہ آگ بجھانے والا عملہ اطلاع موصول ہونے کے فوراً بعد ہی جائے وقوع پہنچ گیا. تاہم اس دوران آگ کی لپیٹ میں 3 مکانات خاکستر ہوئے. آگ بجھانے کے دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز عملے کے 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے. تاہم سبھی کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.